तो ये सृष्टि प्रक्रिया समझ में आ गया। देखिए तो ये हो गया प्रकृति और ये पुरुष। तो सृष्टि के निर्माण के लिए किन चीजों दोनों का मिलना होता है? मतलब कर्तृत्व भाव और चेतन भाव दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन प्रकृति में कर्ता भाव है लेकिन चेतन भाव नहीं है, और पुरुष में चेतन है लेकिन कर्ता भाव नहीं है। और सृष्टि का निर्माण के लिए एक जीव पर बनने के लिए क्या चाहिए? दोनों का होना एक साथ होना चाहिए। तो दोनों क्या करते हैं? संयोग हो जाता है। इसीलिए सृष्टि प्रक्रिया में क्या होता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग होता है। समझे? प्रकृति और पुरुष में प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है। संयोग होने के बाद फिर क्या होता है? कल के क्लास में इधर संयोग होने के बाद फिर क्या होता है कि प्रकृति में तीन गुण होते हैं। तीनों गुण क्या होते हैं? एक साम्य अवस्था में होते हैं। प्रकृति की परिभाषा में बोले थे त्रिगुण साम्य अवस्था प्रकृति, है ना। तीनों गुणों की सामान्य अवस्था क्या कहते हैं? प्रकृति। लेकिन जैसे ही इनके सामने पुरुष आता है, तीनों बीच में क्या होता है? हलचल हो जाता है। इसका उदाहरण क्या दिए थे? एक रूम में 3 महिलाएं और तीनों के पति एक ही हैं। जब पति अंदर आता है तो तीनों बीच में क्या हो जाता है? ईर्ष्या भाव उत्पन्न होने लगता है, मतभेद होने लगता है। उसी प्रकार जैसे ही पुरुष इन तीनों गुणों के समीप आता है, क्या होता है? गुणों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। वहीं से सृष्टि जो है प्रारंभ, सृष्टि प्रक्रिया वहीं से क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। तो ये नया चीज समझ आ गया। कोई पूछेगा कि सृष्टि प्रक्रिया में प्रकृति और पुरुष का संयोग क्यों होता है? ये रीजन बताना है। मतलब इसी से क्या है? इसी चार्ट बना लिया ना, ठीक है। और ये रीजन अब फिर उसके बाद हम बोल ठीक है, संयोग आने के बाद फिर क्या होता है? तो ये उसमें 3 गुण होते हैं। तीनों गुणों में क्या होता है? विक्षोभ उत्पन्न होता है। और फिर उस प्रकार से आपका सृष्टि प्रारंभ हो जाता है। और वो जो चार्ट बनाए थे उधर, वो जो चार्ट बनाए थे, ये पूरा इधर उधर तन्मात्रा, पंच महाभूत, ये सब उसमें आवाज हो रहा है सर। क्या सिर्फ आवाज हो रहा है। आवाज हो रहा है? मतलब वीडियो नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका आवाज हो रहा है, ऑडियो। चल रहा है यही नियम है इसका। हाँ, तो क्या लग रहा है? नया माइंड है उसमें। ये भी करना था जो वही चीज जान देते कि बड़ी नहीं की होगी, उसको टच हमेशा करते रहना होगा। ठीक है, वैसा कुछ नहीं चल रहा है तो हमेशा दिखाएगा नहीं, चल रहा है उसी इंडिकेट कर रहा है। हमारे बाप रिकॉर्डिंग हो गई थी। तो नेहा देखो इधर चलो। हाँ, तो कर्तृत्व भाव और चेतन का संयोग होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब उसके बाद ये सारा एक्सप्लेन करके एक और उदाहरण, प्रकृति और पुरुष का संयोग किस प्रकार से होता है पता है? कैसे होता है? यही चीज को अलग अलग उदाहरण से, कि एक व्यक्ति, एक लंगड़ा व्यक्ति है। क्या है? एक लंगड़ा व्यक्ति है और एक क्या है? अंधा व्यक्ति। हाँ, एक लंगड़ा व्यक्ति और एक क्या है? अंधा व्यक्ति है। अब दोनों को जाना है कहाँ? दोनों को कहाँ जाना है? कहीं उसको दोनों को सफर करना है, चलना है। दोनों को कहीं जाना है। तो एक हो गया लंगड़ा, ठीक है, और एक क्या हो गया? अंधा। ये दोनों को चलना है। अब देखिए, चलने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले रास्ता दिखना चाहिए और पैर होना चाहिए। एक है लंगड़ा, उसका आँख सही है तो पता चले वो चल ही नहीं पा रहा है। अब इसका पैर सही है तो इसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर इसको पहुंचना है इस स्थान पर तो पहुंच पाएगा? बोलो, सोचो, पहुंच पाएगा ये लोग? अभी लंगड़ा है, वो तो चल ही नहीं पाएगा, तो नहीं पहुंच पाएगा। अभी अंधा है, ये तो चल तो लेगा लेकिन कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। तो करना फिर क्या होगा? इन दोनों को क्या करेगा? अंधा व्यक्ति जो होता है, अंधा व्यक्ति के ऊपर लंगड़ा व्यक्ति क्या होता है? चढ़ जाता है। नहीं समझे? तो दोनों को एक दूसरे को सहयोग कर लेता है, समझौता कर लेता है कि भाई, अंधा व्यक्ति कहता है भाई तुम मुझ पे चढ़ जा, और तुम उनको बताते चल, अब तुमको उठा के लेते चलेंगे। तो इसी से जो चलना, जो चलने की जो सफर है, सफर जो है मार्ग में जो चलना हो रहा है, इन दोनों के सहयोग से ही ना हो पा रहा है। अच्छा, सफर है ना, ये जो चलने की जो प्रक्रिया हो रही है, इन दोनों के मिलने से ही चल हो रहा है। तो वैसे ही प्रकृति और पुरुष के पास है। नहीं समझे? प्रकृति और पुरुष के पास वैसे ही लक्षण है कि प्रकृति जो है वो क्या है?
अंधी है, और पुरुष क्या है? लंगड़ा है। पुरुष क्या है? लंगड़ा है, और प्रकृति क्या है? वो अंधा है, अंधी है। ठीक है, क्लियर है? समझे? अब देखिए, तो कहा जाता है कि प्रकृति और पुरुष का संयोग किस प्रकार से होता है, तो इसको जवाब में लिखना होगा, प्रकृति और पुरुष का संयोग अंधा, पंगु और अंधवत होता है। पंगु, पंगु मतलब पंगु और अंधवत, ये ऐसे पंगु और अंधवत होता है। तो पूछेगा कि प्रकृति और पुरुष का संयोग कैसे होता है? पंगु अंधवत। पंगु मतलब लंगड़ा, और अंधवत, अंध मतलब अंधा, है ना, और वत मतलब के समान। प्रकृति जैसे एक लंगड़ा व्यक्ति और अंधा व्यक्ति संयोग करके एक दूसरे के सहारे लेकर के चलते हैं, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के सहारे लेकर के चलते हैं। क्लियर है? बोलिए, अब इसको शॉर्ट लिखिए फिर आगे बढ़िए। तो अब लिख लेंगे ये चीज, बस एक मिनट फुटनोट को ज्यादा मत लिखो। हाँ, समझ में आया ये चीज? क्योंकि चलने के लिए क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए और शरीर काम करना चाहिए, पैर ठीक होना चाहिए। अब इसका पैर ही ठीक नहीं है और इसका आँख ठीक है, अब इसका आँख नहीं है तो इसका पैर सही है, तो दोनों समझौता किया तो चलने की जो प्रक्रिया वो हो पाया कि नहीं? उसी प्रकार एक और उदाहरण है, उसी प्रकार एक उदाहरण है कि दो राजा थे। ठीक है, दो राजा है और दो राजा कहीं जा रहे थे। एक राजा का जो रथ है वो टूट गया, एक राजा का रथ जो है वो टूट गया। अब उसके पास केवल क्या बचा? घोड़ा बचा। ठीक है, और एक दूसरा राजा था, उसका रथ सही है लेकिन घोड़ा जो है वो थक गया, तो सफर हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा जी। तो इन लोग क्या करेगा? समझौता करेगा ना। तो हम लोग ऐसा कीजिए, आप मेरा रथ यूज कीजिए, अपना घोड़ा दीजिए, दोनों एक ही रथ पे चलिए। समझे? तो ये दोनों का सहयोग तभी हो पाया। तो कैसे कब हो पाया? क्योंकि दोनों का सहयोग चलने के लिए रथ भी चाहिए और घोड़ा भी चाहिए। अब केवल रथ रहेगा चला लेंगे क्या? घोड़ा भी चाहिए ना, तो दोनों फिर सफल हो गया। तो प्रकृति और पुरुष में देखिए, एक के पास कर्ता है लेकिन उसके पास चेतन नहीं है, एक में चेतन है लेकिन उसमें कर्ता नहीं है। तो दोनों का संयोग कैसे हुआ? जैसे मेरे पास सारा सामान है, मेरे पास कढ़ाई है, तुम्हारे पास गैस है, अब खाना बनाना है, तो क्या करेंगे? संयोग करेंगे ना। समझ रहे हैं? कि इसीलिए प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है। ये दोनों उदाहरण जरूर लिखिएगा। ठीक है, बोलिए, समझ में आया जी? वीडियो को रोको, उसी वजह रोक देना, दूसरा नहीं।